Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 68. The title of this particular content is Call Yourself Out and Give Others Permission to Call You Out. We will understand that. और यहाँ पे डेस्मंड टूटू जो एक साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनकी कुछ लाइंस हैं हमारी भाषा को लेके जो हम बोलते हैं. Language is very powerful. Language does not just describe reality. Language creates the reality it describes. कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे शब्द जो हम बोलते हैं ये किसी सच्चाई को नहीं बताते, बल्कि ये सच्चाई बन जाते हैं. मैंने लैंडमार्क में 4 साल प्रोग्राम किए हैं एंड द सेम इज़ वेरी वेरी ट्रू ओवर देयर. वो भी यही बताते हैं कि आपके जो शब्द हैं यही आपके जीवन को बनाते हैं. वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड. लेट्स अंडरस्टैंड इट. आगे जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन हम सुनने वाले हैं ना, ये हिट करने वाली है हम में से बहुत को, जैसे कि मुझे भी कर रही है. यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉलिन बाउलर का. उसने अपनी एक फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म क्रिएट की, स्ट्रैटेजिक वेल्थ पार्टनर्स, 1991 के अंदर, जिस समय वो डिवोर्स में से जा रही थी. अपने 3 साल के बच्चे के लिए कस्टडी बैटल कर रही थी. पहले 2 साल में उनकी इनकम $14,000 की थी हर साल में, और हर साल वो बेटर करती चली गई. हर साल उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले. हर साल वो एक नया टारगेट लेती अपनी टीम के साथ और उसे अचीव करती, लेकिन वो उसके लिए अपने आप को कभी भी कोई भी क्रेडिट नहीं देती थी. वो अपने आप को कंपेयर करती थी उसके अपने एरिया के टॉप प्रोड्यूसर से, और उनको हमेशा लगता था कि वो एक्चुअली कभी भी सफल नहीं है. 2004 में जब एक और मीटिंग के अंदर अगले साल की उन्होंने एक बड़ा फिर से गोल बनाया और एक प्लान किया, तो उनके एक टीम मेंबर जो उनके साथ काफ़ी साल से था, उसने बोला कि हम सफलता को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं. जिस समय हमने लास्ट ईयर भी जो नंबर सोचे थे वो हमें मिले, तो ऐसा था जैसे कोई वो मैटर ही नहीं करता, और हम इस साल एक उससे भी बड़े नंबर पे फोकस कर रहे हैं. कॉलिन ने सुना कि उसका टीम मेंबर क्या कह रहा था, और उसने एक पार्टी रखी प्रीवियस ईयर के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, और रिज़ल्ट जो था वो इमीडिएट था. हर जना ऑफिस में बहुत ही खुश था, और ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन टेंजिबल थी, दिख रही थी. इसी समय कॉलिन जो है वो अपने टीनेजर बच्चे के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस पे जब नाराज़ हो रही थी, तो उसने बोला, मॉम आपके लिए कभी भी कुछ इनफ नहीं होता है, काफ़ी नहीं होता है, कुछ भी कर लो नहीं होता. इसका रीज़न ये है that you are never good enough for yourself. कि आपको ये लगता है कि आप भी और बेटर होंगी तो शायद कुछ होगा. ये जो कॉन्वर्जेशन थी, ये कॉलिन ने को उसने फोर्स किया कि वो रिफ्लेक्ट करे अपनी ज़िंदगी के बारे में. जब उसके बेटे ने उसको ये बात बोली, जब उसके टीम ने ये बात बोली, और अपने आप से पूछा कि ऐसा क्यों है कि ज़िंदगी में कुछ भी उसके लिए गुड इनफ नहीं है, और उसने अपने आप को परमिशन दी टू लव हर सेल्फ एंड टू बी हैप्पी. और वो उस गैप माइंडसेट से बाहर निकली और उसने सेलिब्रेट करने के शुरू किए गेन्स. अब उसने अपने गेन्स को ज़्यादा सेलिब्रेट करना कोशिश क्या करी, और वो खुश होने लग गई. शी बिकेम हैप्पियर. उसके आसपास के लोग भी हैप्पी हो गए. वो जो हमेशा सारा टाइम एक ट्रेडमिल पर चढ़ी रहती थी, नीडिंग टू डू द नेक्स्ट थिंग टू फील वर्दी, ये ख़त्म हुआ. एंड शी स्टार्टेड बिकेम appreciating herself and others also for their accomplishment, and she became proud of herself and the others. जब भी मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे बारे में भी बात कर रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं अपने गेन को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, बट हाँ, एक बहुत बड़ा गैप माइंडसेट है. कंपेयर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ. झूठ बोलूँगी अगर आपसे इस ऑडियो में ये बोलूँ कि कंपेयर नहीं कर रही हूँ, कर रही हूँ. इसे पढ़ भी रही हूँ तो दिल में कुछ हो रहा है. सो बीइंग इन गेन ने कोई रोका नहीं उसको कि वो आगे ग्रो नहीं करेगी एज अ पर्सन, एज अ बिजनेस. रादर उसकी ग्रोथ बेटर हुई, क्योंकि गैप की वजह से जो फीलिंग थी, जो वो कंस्ट्रेंड फील करती थी, वो अब एनर्जाइज्ड फीलिंग थी. अब उसमें कंपैशन था, एप्रिसिएशन था अपने खुद के लिए. तो राइटर कहता है कि अब जब आपको अंडरस्टैंडिंग है कि गैप क्या होता है, तो
आपको उसके फ्रेमवर्क का पता है, आपको उसकी लैंग्वेज का पता है, तो जब भी आप ये पाएँ कि आप गैप में हैं, आप उसी समय अपने आप को इसमें कॉल आउट करें। डैन कहते हैं कि अपने पर्सनल प्रोग्रेस से अपने आप को कंपेयर करने से आप हमेशा गैप माइंडसेट से बाहर रहते हैं, क्योंकि आप किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। राइटर कहता है कि मैं एक दिन अपना गैरेज साफ़ कर रहा था और मेरे जो बच्चे हैं वो बड़ा उनको शौक़ है टूल्स और सब चीज़ों से खेलने का, तो गैरेज काफ़ी जंक यार्ड की तरह लग रहा था। मैं उसे क्लीन कर रहा था और मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोल के अंदर कहा कि लुक्स गुड डैड, मतलब आपका गैरेज अब अच्छा लग रहा है। तो कहते मैंने उसको बोला कि हमेशा गैरेज इतना मैसी क्यों होता है, और उसने क्वाइटली दरवाज़ा बंद कर दिया चुपचाप। राइटर कहते हैं वियर्ड पार्ट ये था कि मैं कोई बैड मूड में भी नहीं था, मैं बिल्कुल फ़ाइन था, लेकिन ये एक गैप रिएक्शन था जो शायद हैबिट से था। मैंने बैठ के अपने आप से पूछा, यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये गैरेज क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, फिर ये गैप में मैं क्यों जा रहा हूँ? मेरा बेटा मेरी प्रोग्रेस को एप्रिशिएट कर रहा था, वो मुझे इनकरेज कर रहा था, वो मुझे सपोर्ट कर रहा था। तो गैप में जाना खुद अपनी प्रोग्रेस को डीवैल्यू करना है। अपना जो एफ़र्ट था, राइटर कहता है जो मैं गैरेज चाहे वो क्लीन कर रहा था, साइमल्टेनियसली मैं उसको भी रिजेक्ट कर रहा था और मैं अपने बच्चे की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को भी रिजेक्ट कर रहा था। रादर राइटर कहता है कि इस गैप में जाने से आई फेल्ट अशेम्ड। मैंने अपने बच्चे को बुलाया और उसको अपोलोजाइज़ किया, हग किया और थैंक किया कि उसके काइंड वर्ड्स के लिए, और उसको बोला कि सॉरी आई वेंट इनटू गैप। और उसके बच्चे ने उसे भी थैंक किया कि फॉर द अपॉलॉजी। और इन बोथ ने, मतलब दोनों को ये पता लगा कि गैप क्या होता है और इट्स हेल्प्स टू स्टे इन गेन। तो कहने का अभिप्राय ये भी है कि जैसे एक घर के अंदर भी हम ये कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं आपस के अंदर गैप एंड द गेन की, और जब भी कोई दूसरा व्यक्ति एक को गैप में समझे तो वो इस चीज़ के लिए दूसरे को टोके। कॉल आउट करना, यहाँ पे वर्ड कॉल आउट दिया गया कि भैया तू अभी गैप में है। तो राइटर कहता है कि अगर आप किसी से बात करते हुए गैप में चले जाएं तो आप उसी वक्त अपने आप को कॉल आउट करें कि अरे भैया तू गैप में चला गया है, और उसके लिए अपोलोजाइज़ करें। इसके लिए कोई बिग डील बनाने के लिए नहीं है, हम सारे इंसान हैं, हम गैप में जाएंगे और वापस गेन में आ सकते हैं। के लिए पूरा एक सेंटेंस है, हो आई वेंट इन टू द गैप, सॉरी अबाउट दैट। अरे भैया मैं वापस से अभाव में चला गया, माफ़ कर दे। और आप देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ये मैं आज से ही नहीं, इसी पल से करूँगी। अगर आप ये अभाव के कॉन्वर्जेसन को, गैप के कॉन्वर्जेसन को ध्यान से सुनना शुरू करें तो आपको ये हर जगह दिखाई देगा, टीवी में, आपस की कॉन्वर्जेशंस में। अभी अगर आप अभी से कोशिश करोगे तो आपको आधे घंटे में मालूम पड़ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ फिर गैप में, मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत जगह गैप में होते हैं। अब जब हमारे पास ये लैंग्वेज है फॉर गैप एंड द गेन, तो हम इसको एक अमेजिंग टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अपने आप को इमीडिएटली कैच करना और कहना, अरे भाई तू गैप में चला गया है, ठीक है? तो और उसको गेन को वोकलाइज करो कि नहीं देखो लाइफ में तुमने क्या किया। 5 लोगों को जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं उन्हें गैप एंड द गेम के बारे में बताएं और उन्हें ये बुक की कॉपी दें, राइटर कहता है, ताकि वो गेन की ज़िंदगी को जी सके। और इन 5 लोगों को परमिशन दें कि वो आपको बताएं कि तुम जब गैप में होते हो। लोगों की मदद करें कि वो अपने गेन्स को देखें। पूछिए उनकी रीसेंट प्रोग्रेस के बारे में और उनको कि पॉइंट आउट करें कि देखो तुमने क्या प्रोग्रेस की है। ये बहुत ही एक हम्बलिंग कॉन्वर्जेसन होंगी। आप किसी को एम्पावर करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे उनकी प्रोग्रेस के बारे में, अपने बारे में भी ये सोचिए, देखिए और अपने आप को भी रिकग्नाइज़ करिए। एक ऐसा व्यक्ति बनिए कि जो दूसरों के गेन्स को भी एक्नॉलेज करता है। और जब भी आप ज़िंदगी में मुश्किल सिचुएशन में हो तो आप हेल्प करें अपने आप को और लोगों को कि वो गेन में रहे, रादर देन बीइंग अपसेट। आप ये पूछ सकते हैं वो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं इस सिचुएशन को गेन में कैसे बदल सकता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस मेंटल सब्सट्रैक्शन दी गई है। इज़ देयर अ गुड वे टू अनअडैप्ट टू पॉजिटिव इवेंट्स। तो कहता है परहैप्स अगर आप ये सोचें कि अगर ये पॉजिटिव इवेंट मेरी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो फिर क्या होएगा। 1946 की एक मूवी है, फ्रैंक कैपरा फिल्म द वंडरफुल लाइफ।
उसमें एक एंजल है जिसका नाम है क्लेरेंस। वो एक व्यक्ति के पास जाती है, जॉर्ज बेली के पास, जो कि अपनी ज़िंदगी को सुसाइड कमिट करने के लिए खड़ा है। ये एंजल जॉर्ज को लेके जाता है एक स्पिरिचुअल टूर के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि अगर तू पैदा नहीं होता तो ज़िंदगी में क्या हो रहा होता। ये एंजल उसको ये बताता है कि देख, अगर तू पैदा नहीं होता तो तूने कितना कुछ किया, कि जो नहीं था, जो जॉर्ज को दिख ही नहीं रहा था। जॉर्ज देख पा रहा था उसके अंदर उसने कितनी सारी अच्छी चीज़ें की थी। और ये इमेजिन करने से कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा होता तो लाइफ में क्या हो रहा होता, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, कि अगर वो पैदा ही नहीं होता तो जो इतनी अच्छी चीज़ें की उसने, वो नहीं हो करे होते, और उसका जो फ़ायदा हुए वो नहीं करे होते। और इस मूवी में तब जब जॉर्ज को पता लगता है, वो रियलाइज़ करता है कि उसने कितनी सारी अच्छी रेयर एंड प्रेशियस चीज़ें की उसकी ज़िंदगी के अंदर, तो उसका जो आउटलुक है वो इंस्टेंटली चेंज हो गया। इस आइडिया को बोरो करके ना साइकोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारे टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि जो ये एब्सेंस है, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट निकाला मेंटल सब्सट्रैक्शन, कि मीन्स अगर मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो तो क्या होगा। मेंटल सब्सट्रैक्शन एक साइंस बेस्ड टेक्निक है फॉर बूस्टिंग ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। रिसर्च ने ये शो किया कि अगर आप ये सोचें, ये मेरी ज़िंदगी में अगर होता ही नहीं, एब्सेंस में, मतलब ये पॉजिटिव वे में होता ही नहीं, तो उसका पावर ज़्यादा है कि लुकिंग बैक एट पॉजिटिव, अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये हुआ। सो एक में आप ये देख रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, एक में ये देख रहे हो अगर ये नहीं होता तो। इसी तरह से कोई पर्सन आपकी लाइफ में अगर ये नहीं होता तो, जब आप इस तरह से मेंटल सब्सट्रैक्शन करें तो आप ये देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी कितनी पावरफुल है और कितनी अच्छी है। जो मैं भी गेन गैप माइंडसेट में होती हूँ, मेरे को लगता है कि शायद दूसरे लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कम अच्छा काम कर रही हूँ। अगर मैं उसको माइनस करूँ कि अगर मैं लेडीज़ को कोच नहीं करती तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे आसपास हैं, वो नहीं होती, उनके घरों में वो पैसे नहीं आते। तो अब मैं अगर ये सोचूं, मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ क्रिएट की हैं, या मैं ये नहीं क्रिएट करती तो, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। नहीं क्रिएट करती तो बहुत सारे घर, बहुत सारी, जहाँ पे आज अबंडेंस है, पैसा है, कॉन्फिडेंस है, वो नहीं होता। तो एक स्टडी ने ये फाइंड भी किया है कि अगर आप मेंटली ये सब्सट्रैक्ट भी करो ना, कि ये जो मेरे पास में चीज़ें हैं और ये अगर नहीं होती, तो अगर आपने परचेज़ भी नहीं करी होती तो आप उसको इन्जॉय आज ज़्यादा करोगे, क्योंकि नहीं करी होती तो होती ही नहीं ना वो आपके पास में। इसी तरह से अगर आपकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, एक है कि मेरे पास ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, बट एक ये इमेजिन करना कि हम ये मिले ही नहीं होते तो फिर लाइफ में क्या होता। ये सोचिए, अगर राइट नाउ, ये प्रश्न आपसे है पेज नंबर 75 पर, कि अगर आप अपनी गुड हेल्थ लूज़ कर दें तो, अगर आप आज चल ना पाएँ तो, अगर आप अंधे हो जाएं तो, ये सब कैसा फील करेगा। अब अपने किसी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में सोचो कि अगर ये व्यक्ति मर जाए तो, अगर आप इससे मिले ही नहीं होते तो आपकी लाइफ में कितने डिफरेंट होते। राइटर कहता है कि मैं अगर ये भी सोच लूँ कि अगर मैं मेरी वाइफ से मिला ही नहीं होता, ये सोच के ही मुझे बुरा लगता है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में है, और वहाँ से आता है एक लविंग एंड कमिटेड रिलेशनशिप। रियलाइज़ करके देखो, जब मैं सोच भी रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास तो बहुत 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 कुछ है। बीइंग इन गेन इज एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, इंक्लूडिंग द प्रोग्रेस यू हैव मेड एज अ पर्सन। ये बिल्कुल इस तरह से है कि ये चीज़ के होने से पहले मैं कैसा था। चैलेंज पता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ना बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते, इसीलिए मेंटल सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ये इमेजिन करने से ना कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये लोग अगर आपकी ज़िंदगी में ना होते ना, तो आप लोगों चीज़ों को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। इमेजिन करिए कि जो भी आपने ज़िंदगी में अचीव किया, अगर ये होता ही नहीं वैसे तो क्या होएगा, सोचो। तो इंस्टेड दैट अपने नए गोल बना के उसके अगेंस्ट अपने आप को मेजर करें अपने आप को गेन में टेंजिबली। राइटर कहता है एक पेन और पेपर लें, कुछ भी एक स्पेसिफिक चीज़ को मेंटली सब्सट्रैक्ट करने के लिए चूज़ करें। ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई अचीवमेंट्स हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पोजेशन हो सकता है,
और अब इमेजिन करें कि अगर वो चीज़ या वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं, या उसको अभी आपसे ले लिया जाए, तो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या होगा। उस इम्पैक्ट को पिक्चर करें, सोचिए कि ये चीज़ खो जाने से आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा और लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर लिखिए कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से इससे फ़र्क हो जाएगी, और फिर से रीफोकस करें ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ये एक चीज़ अगर ये एब्सेंट होती है तो क्या है, और एक ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा गेन है। आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं इस गेन को, कैसे ये गेन और गेन्स में कन्वर्ट हो सकता है। और देखिए कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स किस प्रकार से बदल रही है, और ये भी देखें कि अब आप ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं। इस तरह से आप एक एक चीज़ को पकड़िए, इवेंट, पोजेशंस, हेल्थ, पर्सन, और ये एक्सरसाइज करिए। डॉक्टर कहता है, मैंने मेरी वाइफ के साथ एक दिन डिनर टेबल पर ये एक्सरसाइज की। सब जने बैठे थे कि जिस तरह जो भी गैप में जाएगा वो चीज़ें उससे, जिसके भी कंप्लेन होगा वो उससे ले ली जाएगी। कंप्लेन अबाउट कि खाना अच्छा नहीं है, खाना गायब हो गया। कंप्लेन अबाउट मेरा आईपॉड पुराना है, वह गायब हो गया। कंप्लेंट अबाउट दिस, ये गायब हो गया। ये सिंपल थॉट एक्सरसाइज से, वो कहता है, बच्चों के फेसेस के ऊपर ये पता लग रहा था कि उनके पास में कितना कुछ है, वो कितने ग्रेटफुल हो रहे थे उस समय। आप खुद सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं आपको लग रहा है छोटा है, मुझे ही लग रहा है मैं कैसे घर में आ गई हूँ, अगर ये चला जाए तो। फिर सोचो लिटरली कि जिस चीज़ के बारे में आपको लग रहा है ये अच्छा नहीं है, ये क्या है, और वो गायब ही हो जाएगा। आपकी जॉब, आपका होम, आपके लोग, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, कैसा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को देख नहीं रहे हो या आपको चीज़ों को बेटर नहीं कर रहे हैं। इट सिंपली मीन्स कि आप ये देखिए, जिन चीज़ों के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने आपको बना दिया है। थैंकफुली आप कंप्लेन करने से इन चीज़ों को लूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो आप ये सोचिए कितना डैमेज आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं। हम अपने खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस को डैमेज करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को डैमेज करते हैं जिस वक्त हम गैप में जाते हैं। अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोगों को अंडर वैल्यू करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। परहैप्स आज ये टाइम है कि हम इस गैप को बंद करें, इसको निकलें और ये देखें कि यार जो चीज़ों की कंप्लेन करी ये गायब हो गई तो क्या होगा। सोच के भी डर लग रहा है मेरे को, जब मैं पढ़ रही हूँ और अंदर चीज़ें चल रही हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कितनी अकेली, कितनी बेचारी, पता नहीं कोई जंगल में ही होंगी उस समय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।